Very good evening to all. So today I'm going to discuss the important chapter of class 10th, that is first chapter of physics is light. So students, first of all I want to know that what is light. Light simply क्या है? देखो, अभी तुम ये बोर्ड देख पा रहे हो, क्यों देख पा रहे हो? जस्ट बिकॉज ऑफ तुम्हारे आसपास लाइट है तो तुम उसको देख पा रहे हो, राइट? तो सिमिलरली अगर मैं इस लाइट चैप्टर में बात करती हूँ तो हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले तो एक वर्ड हमें समझ आना चाहिए, दैट ऑप्टिक्स। अब बच्चे ऑप्टिक्स का मतलब क्या है? देखो, हमने क्लास 9th के करी। क्लास 9th में हमारे पास फर्स्ट चैप्टर था मोशन, फिर हमने लॉज ऑफ मोशन किया, फिर हमने ग्रेविटेशन किया, वर्क एनर्जी पार किया और साउंड किया, है ना? तो ये जो वर्क एनर्जी पार तक हमने चैप्टर किए थे तो वो थी हमारे पास मैकेनिक्स की ब्रांच, यानी कि वो एक साइंस की ब्रांच थी जिसमें हमने ये चैप्टर्स पर्टिकुलर कवर किए थे, राइट? सिमिलरली जो हमारे पास ऑप्टिक्स है, ऑप्टिक्स क्या है? सिंपली एक फिजिक्स की ब्रांच है। उसमें हम क्या डील करते हैं? रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में डील करेंगे। दैट मीन्स कि कैसे हमारे पास लाइट एक मीडियम से आई, दूसरे मीडियम में जाके कैसे उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो रही हैं, और अगर लाइट एक मीडियम से आ रही है उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक कर रही है तो उसकी प्रॉपर्टीज कैसे चेंज हो रही है। तो ये है हमारे पास ऑप्टिक्स। सो ऑप्टिक्स सिंपली हमारे पास क्या है? ब्रांच ऑफ फिजिक्स। ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals about propagation of light in reflection and refraction, राइट? अब मैंने यहाँ पे दो वर्ड्स लिखे, दैट व्हाट इज दिस टर्म रिफ्लेक्शन एंड व्हाट इज दिस टर्म रिफ्रैक्शन। These are two terms which are going to discuss in the chapter, और पूरा चैप्टर सिर्फ इन दो टर्म्स पे बेस है। रिफ्लेक्शन हमारा फर्स्ट पार्ट है और रिफ्रैक्शन हमारे पास हमारा सेकेंड पार्ट है। अब हमारे पास रिफ्लेक्शन में क्या आएगा? रिफ्लेक्शन का मतलब हमारे पास है कि रे ऑफ लाइट आई। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास कोई सरफेस है, प्लेन सरफेस, एक रे ऑफ लाइट इस पे स्ट्राइक करी और वो यहीं से क्या कर गई? बाउंस बैक कर गई। सो दिस इज रिफ्लेक्शन, यानी कि रे ऑफ लाइट जिस मीडियम से आ रही है उसी मीडियम में वो रिफ्लेक्ट बैक कर रही है, बाउंस बैक कर रही है। सो रिफ्लेक्शन में हमारे पास क्या हुआ कि फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक प्लेन सरफेस है, ये जो मैंने ऐसे एरोज बनाए, दिस इंडिकेट्स द सरफेस इज अ पॉलिश सरफेस। अब इसमें हमारे पास क्या हुआ कि एक रे ऑफ लाइट आई और वो क्या कर गई? बाउंस बैक कर गई। सो रिफ्लेक्शन के लिए हमारे पास मीडियम चेंज नहीं होता है, क्योंकि हमारे पास देखो रे ऑफ लाइट ये एयर से आई और यहीं से एयर में ही क्या कर गई? रिफ्लेक्ट बैक कर गई। सो रिफ्लेक्शन हमारे पास सेम मीडियम में होता है, मीडियम विल नॉट चेंज। ऑन द अदर हैंड अगर मैं रिफ्रैक्शन की बात करती हूँ, सो स्टूडेंट्स ये रिफ्रैक्शन में हमारे पास क्या होता है? रिफ्रैक्ट होना। रिफ्रैक्ट का मतलब हमारे पास होता है डेविएट होना, अपने ओरिजिनल पाथ से कहीं और चले जाना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें बोलूं कि कोई अपने पाथ से डेविएट हो रहा, दैट मीन्स कि जो उसका काम था वो काम नहीं कर पा रहा ना, वो अपने पाथ से डेविएट होके कुछ और करने लगा। जैसे अगर मैं बात करूं कि मैं ये बोलूं कि हमारा काम पढ़ने का है बट हमारा पढ़ने को भी मन नहीं है तो हम फोन चलाने लगे, तो इसका मतलब हम अपने पाथ से डेविएट हो गए। जैसे हमें जाना चाहिए था वैसे नहीं जाके मैं अपने पाथ से क्या हो गई? डेविएट हो गई। सो दिस इज रिफ्रैक्शन। सो रिफ्रैक्शन में हमारे पास डेविएशन कब होता है?
डेविएशन हमारे पास तब होता है जब हमारा मीडियम चेंज होता है। जैसे अगर मैं बात करूं, यहाँ पे मेरे पास एयर है और इस सरफेस के नीचे मेरे पास है वाटर। सो अब सिंपली क्या हुआ कि एक रे ऑफ लाइट आई, ये रे ऑफ लाइट हमें क्या लग रहा है कि ये ऐसे जानी चाहिए थी, है ना, बट ये क्या हुआ, अपने पाथ से कुछ डेविएट हो गई। So this is refraction. So this is the major difference between reflection and refraction, that in reflection medium will not change. जहाँ से लाइट आ रही है उसी मीडियम में वो रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी। बट ऑन द अदर हैंड अगर मैं रिफ्रैक्शन की बात करती हूँ, तो रिफ्रैक्शन में हमारे पास मीडियम क्या होता है, चेंज होता है, कि रे ऑफ लाइट जिस मीडियम से आ रही है वो किसी और मीडियम में गई, तो वो डेविएट होगी। डिटेल में हम करेंगे कि वो उसके पीछे रीजन क्या है डेविएशन के पीछे, और डेविएशन किस किस तरीके से हो सकती है, दैट विल गोइंग टू डिस्कस इन द चैप्टर। ओके, सो उसके बाद हमारे पास आता है, सो अब लाइट हमारे पास क्या है। सबसे पहले हमने पढ़ लिया दैट ऑप्टिक्स है। तो ऑप्टिक्स एक फिजिक्स की ब्रांच है जिसमें हम लाइट से रिलेटेड सब कुछ पढ़ने जाएंगे। फिर उसमें हमारे पास दो टर्म मैंने लिखी थी, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, और उसके बीच में हमारा डिफरेंस क्लियर हो गया। अब हमारे पास सिंपली लाइट है क्या। देखो, क्लास 9th में हमने साउंड किया था। तो साउंड सिंपली क्या था, एक एनर्जी की फॉर्म थी विच इनेबल्स अस टू हियर समथिंग, राइट। हमने वर्क एनर्जी पार्ट चैप्टर में एनर्जी एक टॉपिक किया था जिसमें हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज को डिस्कस किया था। अब अगर मैं बात करूं कि हमारे पास लाइट क्या है, सो लाइट मेरे पास सिंपली क्या है, एक टाइप की एनर्जी है, राइट। बहुत सारी हमारी एनर्जी होती है, तो लाइट भी क्या है, एक ऐसी टाइप की एनर्जी है विच इनेबल्स अस टू सी समथिंग। मैं अपने आसपास सब कुछ देख पा रही हूँ, तुम सब देख पा रहे हो, क्योंकि लाइट है। सिंपल सिंपल वर्ड्स में अगर बात करी जाए, सो लाइट हमारे पास क्या है, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which enables us to hear something. So this is known as simple light. Sorry, to see something. Sound में हमारे पास hear था, यहाँ पे हमारे पास क्या है, to see something. So this is light. अब अगर हमें लाइट पता लग गया तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि लाइट की प्रॉपर्टीज क्या है, that how light will behave. So next is properties of light. सबसे पहले बहुत सिंपल सी बात है, मैंने अगर मैं साउंड चैप्टर को इसको साथ साथ कोरिलेट करूँ, उससे क्या होगा, तुम्हारा साउंड चैप्टर के भी कॉन्सेप्ट एक बार रिवाइज हो जाएंगे, राइट। देखो, अगर मैं ये बोलूँ कि हमें ये बात पता है दैट मून हैज नो एटमॉस्फेयर, कि मून पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, और अगर मैं वहां पे जाके साउंड की बात करूं तो हमें वहां पे एक दूसरे की साउंड सुनाई नहीं देती है। रीजन बिकॉज कि साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। सिंस इट हैज नो एटमॉस्फेयर, नो मीडियम, सो साउंड विल नॉट ट्रेवल, सो हमें साउंड नहीं सुनाई देगी। बट अगर मैं लाइट की बात करती हूँ, तो लाइट को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वो कहीं पे भी ट्रेवल कर सकती है। इट कैन ट्रेवल इन वैक्यूम ऑल्सो। सो इसका मतलब अगर मैं मून की बात करूं कि मून पे हम लाइट कैसे ट्रैवल कर रही है, दिखेगा वहां जाके कि नहीं दिखेगा, तो यस, इट विल सी। सो अगर हमारे पास लाइट है तो लाइट हमारे पास कैसी वेव है, सबसे पहले तो इट इज अ नॉन मैकेनिकल वेव। सो नॉन मैकेनिकल वेव का मतलब हमारे पास क्या होता है, विच डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल। उसको ट्रेवल करने के लिए कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो वो कहीं पे भी ट्रेवल कर सकता है, वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है। सो नॉन मैकेनिकल वेव हमारे पास क्या है, विच डज नॉट रिक्वायर
any medium to travel, this is known as non-mechanical wave. So my next property is कि अगर वो ट्रैवल कर रही है तो उसकी स्पीड कितनी है, हमें पता लग गया कि वो कहीं पे भी ट्रैवल कर सकती है, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो, चाहे हमारे पास वैक्यूम हो। सो अब वो कितनी स्पीड से ट्रैवल करेगी, तो लाइट की स्पीड अभी तक हमारे पास मैक्सिमम है। सो इसका मतलब हमारे पास हो गया दैट स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 into 10 to the power 8 meter per second. This is the maximum speed of light. Approximately हम इसे बोलते हैं like 2.999 something into 10 to the power 8, but हम इसको राउंड ऑफ में 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड लिखेंगे। अब हमारे पास लाइट जो है, लाइट हमारे पास है विजिबल लाइट। विजिबल लाइट हमारे पास कैसे होता है, देखो विजिबल से मीनिंग हमारे पास क्या होता है कि विजिबल है मतलब उसको हम इजीली देख पा रहे हैं, राइट। यानी कि विजिबल लाइट हमारे पास कौन सी लाइट है, दैट इनेबल्स अस टू सी। अब ये जो विजिबल लाइट होती है इसकी वेवलेंथ बहुत स्मॉल होती है, दैट्स व्हाई दिस लाइट इज इनेबल्स अस टू सी। So that enables us to see has a very small wavelength. और इसकी वेवलेंथ हमारे पास कितनी होती है, अराउंड 400 टू 700 नैनोमीटर हमारे पास इसकी वेवलेंथ। सो these are the some basic properties of light. अब हमारे पास टर्म आती है, अब मैं कंप्लीट डिटेल में डिस्कस करने जा रही हूँ दैट व्हाट इज रिफ्लेक्शन। लाइट पता लग गया। अब लाइट सबसे पहले तो कैसे रिफ्लेक्ट कर रही है ये हम पढ़ने जा रहे हैं। देखो अब हमारे पास रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है बच्चे, देखो रिफ्लेक्शन का मतलब अभी मैंने बताया कि ये हमारे पास क्या है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट है इन द सेम मीडियम। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि हमारे पास एक प्लेन सरफेस है, स्मूथ सरफेस है, मेरे पास एक रे ऑफ लाइट आई, ये रे ऑफ लाइट यहीं से क्या कर गई, रिफ्लेक्ट बैक कर गई। सो इसको हम नाम देते हैं रिफ्लेक्शन। दैट मीन्स अगर मैं इसको डिफाइन करूं, सो ये हमारे पास क्या है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज into the same medium is known as reflection, या फिर हम इसको कंप्लीट डिफाइन करें, when these rays strikes the surface, कि जब हमारे पास ये रेस किसी सरफेस पे स्ट्राइक कर रही हैं तो हमारे पास क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, और वो लाइट रे जिस मीडियम से आ रही है उसी मीडियम में जा रही है। अब देखो तुम्हें ये ग्रीन कलर का बोर्ड विजिबल है, क्यों, क्योंकि जब हमने इस पे लाइट फॉल हो रही है, देखो कोई भी चीज हम देख पा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ वहाँ पे कुछ रिफ्लेक्शन हो रहा है। अब इस पे लाइट फॉल हुई, राइट, मेरे आसपास सराउंडिंग एरिया में लाइट है, तो जब इस पे लाइट फॉल हुई तो मैक्सिमम लाइट इस ग्रीन कलर ने एब्जॉर्ब कर ली। तो हमारे पास कोई भी फिनोमिना होता है तो उसमें हमारे पास साइमल्टेनियसली रिफ्लेक्शन भी हो रहा है, ट्रांसमिशन भी हो रहा है, एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है। तो हमें ब्लैक कलर में अगर मैं इस पे लिखूं तो शायद तुम्हें और ज्यादा अच्छा दिखे, है ना, क्यों, क्योंकि ब्लैक कलर क्या करेगा, मैक्सिमम लाइट को अपने पास क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। सो रिफ्लेक्शन में भी यही हो रहा है कि हमारे पास लाइट आई,
किसी सरफेस से स्ट्राइक करी और वो बाउंस बैक कर गई, उसके बाद हमें क्या हो रहा है, हमें वो पर्टिकुलर चीज दिख रही है क्योंकि लाइट ने एब्जॉर्प्शन फिनोमिना को फॉलो किया। अब हमारे पास जब हम रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं तो हमें उसके कुछ टर्म्स पता होना चाहिए कि उसमें क्या क्या टर्म्स हमारे पास यूज होती हैं। देखो, अगर मैं बात करूं टर्मिनोलॉजीज, ये पूरी टर्म्स हमारे पास पूरे इस लाइट चैप्टर में यूज होंगी। सो अब मेरे पास फर्स्ट टर्म इसमें क्या आती है, सिंपल, दैट व्हाट इज इंसिडेंट रे। सो स्टूडेंट्स, इंसिडेंट करना, इंसिडेंट मतलब रे ऑफ लाइट का फॉल करना। जैसे अगर मैं बात करूं कि हमारे पास एक ही स्मूथ सरफेस है, प्लेन सरफेस है, फॉर एग्जांपल अ पॉलिश्ड मिरर। अब इस सरफेस के ऊपर जो रे ऑफ लाइट स्ट्राइक करेगी तो उस रे को हम नाम देते हैं इंसिडेंट रे। कि रे जो सरफेस को स्ट्राइक कर रही है वो हमारे पास कौन सी रे है, इंसिडेंट। अब इंसिडेंट रे जिस पॉइंट पे स्ट्राइक करती है, ये पॉइंट है हमारी जो इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे जिस पॉइंट पे स्ट्राइक करेगी लाइक दिस, उस पॉइंट के परपेंडिकुलर जो लाइन होगी, परपेंडिकुलर लाइन मतलब परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस, तो जो ये परपेंडिकुलर लाइन है ये हमारे पास क्या है, नॉर्मल। बेसिकली इट इज एन इमेजिनरी लाइन। बहुत सारे बच्चे लिखते हुए ये गलती कर देते हैं दैट इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे दे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। दिस विल completely wrong. Normal is not a ray, it is just a perpendicular line from the point of incidence, right? अब यहां से जो रे रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी लाइक दिस, जो रे वापस चली गई, रिफ्लेक्ट बैक कर गई, वो हमारे पास कौन सी रे है, हमारी रिफ्लेक्टेड रे, राइट। अब ये जो इंसिडेंट रे है, ये जो नॉर्मल है, इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो है हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस। फिर ये नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनेगा वो है हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो यहाँ पे हमने 5 टर्म्स अभी डिस्कस करी। इंसिडेंट रे, जो रे स्ट्राइक कर रही है सरफेस को, जो फॉल करी, जो आई, फिर वहां से पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आया, ये जो पॉइंट था ये हमारे पास क्या था, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से हमने ड्रॉ किया नॉर्मल, और यहां से जो रे रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, दिस इज नोन एज रिफ्लेक्टेड ऑब्जेक्ट, राइट। अब रिफ्लेक्टेड रे, अब हमारे पास एक नेक्स्ट टर्म आती है दैट व्हाट इज ऑब्जेक्ट। देखो, ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या होता है, कोई भी चीज जो या तो हमें लाइट दे रही है या फिर किसी और से लाइट लेके है रिफ्लेक्ट बैक कर रही है, वो हमारे पास है ऑब्जेक्ट। जैसे अगर मैं बात करूं कि सन, सन के पास अपनी लाइट है, राइट, तो सन हमें लाइट दे रहा है, उसके पास अपनी लाइट है, सो सन इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट। अब ये मेरे पास पेन है, मुझे पेन विजिबल है, पेन विजिबल है, सो पेन विजिबल है, क्यों, क्योंकि ये ले ऑफ लाइट ली, इसने लाइट ली और इसने रिफ्लेक्ट बैक किया, तो ये मेरे पास विजिबल है। सो इट इज एन ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसने लाइट ले की ली, दिख रहा है, हाँ, तो इसने ऑब्जेक्ट ने क्या किया, लाइट ली और रिफ्लेक्ट बैक कर दिया, उसके बाद मुझे ये क्या है, विजिबल है। सो ऑब्जेक्ट का मतलब हमारे पास क्या हो गया कि या तो किसी के पास अपनी लाइट है या फिर वो किसी और से लाइट लेके रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है, वो हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट। अब हमारे पास ऑब्जेक्ट 2 टाइप्स के हैं। फर्स्ट है मेरे पास पॉइंट ऑब्जेक्ट, और सेकंड है मेरे पास
extended object. So what is the difference between the both? देखो पॉइंट का मतलब क्या है कि उसका साइज बहुत 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 ज़्यादा स्मॉल है, वेरी स्मॉल, नेग्लिजिबल। जैसे अगर मैं बोलूँ कि अगर हमारे पास कोई रेज ऑफ लाइट है, वो बहुत दूर से आ रही है, इन्फिनिटी से आ रही है, तो उसकी जो इमेज बनती है वो पॉइंट साइज बनती है, लाइक दिस। उसको हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं पॉइंट। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का मतलब हमारे पास क्या हो गया कि जिन ऑब्जेक्ट का साइज हमारे पास क्या है, बड़ा है, वो हमारे पास कैसे ऑब्जेक्ट है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। सो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट को हम डिनोट करते हैं इस सिंबल से, एरो पॉइंटिंग अपवर्ड्स। सो दिस इंडिकेट्स द एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। सो ऑब्जेक्ट हमारे पास टू टाइप्स के हो गए, पॉइंट ऑब्जेक्ट एंड एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। अब हमने ये टर्म्स कर ली, तो इसी से रिलेटेड है हमारे पास लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन। हमें ये पता लग गया कि हमारे पास रिफ्लेक्शन क्या है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम। अब इसके लॉज भी पता होने चाहिए कि क्या लॉज है, कब कब रिफ्लेक्शन होगा, कब कब रिफ्लेक्शन नहीं होगा। सो लॉज में हमारे पास सबसे पहली बात आती है कि ये जो इंसिडेंट रे है, ये जो नॉर्मल है, और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये सारे इस सेम प्लेन पे लाई कर रहे हैं, एक ही प्लेन पे क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं। तो ये हमारे पास होता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में फर्स्ट लॉ हमारे पास क्या है, दैट इंसिडेंट रे नॉर्मल and reflected ray all lie on सेम प्लेन, कि वो हमारे पास कैसे लाई कर रहा है, एक ही प्लेन पे लाई कर रहा है। फिर हमारे पास दूसरा आता है, दूसरा लॉ, कि हमारा जो जितना ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, उतना ही हमारे पास क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो सेकेंड लॉ हमें ये बताता है दैट angle of incidence is equals to angle of reflection. So these are the two basic laws of reflection. Now we will see a numerical based on reflection of light. सबसे पहले बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन करते हैं रिफ्लेक्शन से रिलेटेड। देखो हमारे पास क्या है, कि एक स्मूथ सरफेस है, मीन्स एक प्लेन मिरर है। उस प्लेन मिरर पे हमारे पास एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करी, और वो हमारे पास रे ऑफ लाइट क्या कर गई, रिफ्लेक्ट बैक कर गई। फिर हमारे पास ये जो इंसिडेंट रे है और जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये परपेंडिकुलर है। सो मैं क्वेश्चन में मेंशन कर देती हूँ दैट इन द फॉलोइंग डायग्राम, in the given diagram, reflected ray is perpendicular to incident ray. So angle of incidence for the ray is, angle of incidence for the ray is, right? I'm giving you options also, you can try and let me know in comments कि तुम्हारा आंसर क्या क्या आया। 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री and 75 degree. These are the 4 options. पोज करके ट्राई कर सकते हो, एक बार ट्राई जरूर करना, उसके बाद तो मैं सॉल्व कर ही रही हूँ, राइट। देखो अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे है, ये रे आई, दिस इज योर इंसिडेंट रे, ये रे क्या कर गई, रिफ्लेक्ट कर गई। कि ये जो इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे है, ये परपेंडिकुलर है, बट यू हैव टू फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस।
बच्चे ये वाला एंगल हमारे पास क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये वाला एंगल हमारे पास क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हमें एक बात पता है कि जितना हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतना ही हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये हमें बात पता है फर्स्ट इक्वेशन। डायरेक्टली ये ऑब्जर्वेशन से एकदम से सॉल्व हो जाएगा, बट हमें क्या करना है कि हमें उसको प्रॉपर, अगर हमें बोर्ड्स में उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है तो हमें उसके स्टेप्स भी सीखने हैं कि हम उसको स्टेप वाइज क्वेश्चंस को कैसे लिखेंगे। सो सबसे पहले ये लिखा करो कि तुम्हें क्या पता है, व्हाट यू नो दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, राइट। अब हमारे पास ये और ये परपेंडिकुलर है, इसका मतलब एंगल आई प्लस एंगल आर इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब मुझे आर की जगह मैं आई लिख सकती हूँ, सो इसका मतलब एंगल आई प्लस एंगल आई इज इक्वल्स टू 90। ये कहाँ से आया? रिफ्लेक्टेड रेज परपेंडिकुलर टू इंसिडेंट रे, यानी कि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। दैट्स वाई ये हमारे पास क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये हमारे क्वेश्चन से इक्वेशन आई। So angle I plus angle I equals to 90. So twice of angle I is equals to 90. So angle I मेरे पास कितना आ गया? 45 degree. So angle of incidence हमारे पास कितना हो गया? 45 degree. So this is your answer. Now we will see one more question, and this question is not directly comes in your school boards. This question is based on your competitive exam, like you students will appear in NSO also, National Science Olympiads, or some will appear in NSCGS also. I like अगर उनका age criteria follow हो रहा होगा, so you can appear in NSCGS also. So उसमें इस लेवल का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बोर्ड्स में इस लेवल का क्वेश्चन नहीं आएगा। And it is also based on the laws of reflection, and it is a very important question. So see, अब इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है कि हमारे पास ये एक प्लेन मिरर है, दिस इज अ प्लेन मिरर, और ये मेरे पास एक सरफेस है, यहाँ ये मेरे पास है कुछ सरफेस, और ये जो सरफेस है प्लेन मिरर के साथ, ये हमारे पास एंगल बना रहा है थीटा एंगल, राइट। क्वेश्चन में ये गिवन है कि एक रे ऑफ लाइट आई, वो इस प्लेन मिरर से स्ट्राइक हुई और उसने कुछ एंगल बनाया। उसने जो एंगल बनाया वो एंगल उसने क्या बनाया, हॉरिजॉन्टल के साथ, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ उसने 10 डिग्री का एंगल बनाया। और आफ्टर रिफ्लेक्शन वो जो रे ऑफ लाइट है, वो रे ऑफ लाइट हमारे पास कैसे चली गई, वर्टिकल। ये रे ऑफ लाइट मेरे पास यहां से ऐसे परपेंडिकुलर चली गई। That means this angle is 90. This angle is 90. What you have to find? You have to find this angle theta. So can you try? ओके तुम पोज करके ट्राई कर सकते हो, और फिर उसके बाद अगर नहीं समझ आता तो मेरे स्टेप्स को फॉलो करिए। देखो, अभी मैंने बताया था कि जो रे ऑफ लाइट इस सरफेस पे स्ट्राइक करेगी, वो रे ऑफ लाइट हमारे पास क्या है, इंसिडेंट रे। दैट मीन्स ये मेरे पास कौन सी रे हो गई, इंसिडेंट रे। ये क्वेश्चन पूरा इतना गिवन है, व्हाट यू हैव टू फाइंड इज द एंगल थीटा। अब ये मेरे पास है इंसिडेंट रे, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है, इंसिडेंट रे जिस पॉइंट पे स्ट्राइक करेगी, वो पॉइंट हमारे पास क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। फिर इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से हम क्या ड्रॉ करते हैं, नॉर्मल। यानी कि ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, इससे मैंने क्या ये ड्रॉ कर लिया, नॉर्मल। और नॉर्मल का मतलब हमारे पास क्या होता है कि वो जो लाइन है वो हमेशा किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। यानी कि अगर मैं ये बोलूं
कि ये अगर नॉर्मल है तो ये पूरा परपेंडिकुलर है। सो ये मेरे पास कौन सी लाइन हो गई? नॉर्मल। और ये वाली जो रे थी ये रिफ्लेक्टेड रे है। दिस रे इज रिफ्लेक्टेड। ठीक। अब हमारे पास ये जो इंसिडेंट रे है और ये जो नॉर्मल है, इसका जो कंप्लीट एंगल है, वी नो दैट दिस एंगल इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। फिर ये नॉर्मल और जो रिफ्लेक्टेड रे है, इसका जो एंगल बन रहा है, ये एंगल मेरे पास क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वी नो दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हमारा टास्क क्या है? देखो, मुझे ये वाला एंगल तो ऑलरेडी गिवन है, तो मेरा टास्क क्या बचा? एक तो ये वाला शेडेड देखो, एक ये एंगल फाइंड आउट कर लूं, तो इन दोनों को मिला के मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस आ जाएगा। दूसरा, अगर मैं ये वाला एंगल फाइंड आउट कर लूं, देखो मैंने इसको रेड कलर से बनाया है, तो अगर मैं इसको फाइंड आउट कर लूं तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो मैं इन दोनों को इक्वेट करूंगी, आई विल गेट माय आंसर। अब इसको सॉल्व करने के लिए थोड़े से एफर्ट्स करने पड़ेंगे। फिजिक्स इतनी थी, फिजिक्स सॉल्व हो गई है, लेट्स कैलकुलेट द मैथमेटिक्स। अब ये मेरे पास 90 डिग्री है, ठीक है। इस एंगल को मान लो बच्चे x। अब हमारे पास ये तुम्हें एक ट्राइंगल दिख रहा होगा, सी दिस ट्राइंगल, ये ट्राइंगल दिख रहा है। हमें ये बात पता है कि ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी में तीनों एंगल का सम हमारे पास कितना होगा? 180 डिग्री। दैट मीन्स अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं, ये ABC ट्राइंगल, सो देखो इन ट्राइंगल ABC, अभी समझ आएगा कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। तो इस ABC ट्राइंगल में देखो, x प्लस थीटा प्लस 90 इज इक्वल्स टू 180। सो x प्लस थीटा किसके इक्वल हो गया? 90। सो यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 90 माइनस थीटा। तो ये वाला जो एंगल था, ये एंगल सॉल्व करके मेरे पास कितना आ गया? 90 माइनस थीटा। इज दैट क्लियर? यस। उसके बाद बच्चे देखो कि अभी मैंने बताया कि ये मेरे पास 90 है, राइट। अब तुम्हें ये वाला एंगल निकालना है ना। तो ये देखो कि इस एंगल को मान लो 1, यानी कि ये जो x है प्लस 1 मिलके मेरे पास कितना बना रहा है? 90 बना रहा है। तो अगर मैं ये एंगल 1 की बात करूं तो ये मेरे पास किसके इक्वल होगा? 90 माइनस एक्स, राइट। और x मेरे पास कितना आया? 90 माइनस x मेरे पास कितना आया? थीटा। सो ये हमारे पास एंगल 1 किसके इक्वल आ गया? थीटा। सिंपल सी बात है यहाँ पे देखो कि अगर ये पूरा एंगल 90 है, उसका अगर एक पार्ट 90 माइनस थीटा है, तो ये दूसरा पार्ट कितना होगा? थीटा। तभी तो देखो इन दोनों को ऐड करोगे, थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 90। तो इसका मतलब अगर ये 90 है तो आगे और क्वेश्चंस के लिए भी ध्यान रखना, एक एंगल अगर थीटा है तो उसका दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। तो ये वाला एंगल कितना आ गया? 90 माइनस थीटा, राइट। अब दोबारा से देखो, ये मेरे पास क्या है? परपेंडिकुलर लाइन, मतलब रिफ्लेक्टेड रे परपेंडिकुलर है, ये हमारे पास था। इसका मतलब बच्चे ये वाला जो पूरा एंगल है ये भी तो 90 है। अगर ये रे ऑफ लाइट परपेंडिकुलर जा रही थी और अगर ये हॉरिजॉन्टल है तो ये पूरा भी कितना बनेगा? ये वाला देखो, डार्क पोर्शन कर देती हूँ, देखो ये पूरा हमारे पास 90 बन रहा है ऐसे। तो अगर ये 90 माइनस थीटा, अगर एक 90 माइनस थीटा तो दूसरा कितना आएगा? थीटा। इसका मतलब ये वाला एंगल मेरे पास चाहिए था जो हमें, वो कितना आ गया? तो अब मेरे पास यही मुझे फाइंड आउट करना था। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस में हमारे पास ये पूरा एंगल हो गया,
दैट मीन्स 10 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वो कितना है 90 माइनस थीटा। यस, ठीक। तो यहां से थीटा उधर चला जाएगा, या अगर मैं ऐसे करूं थीटा प्लस थीटा, ओके। अब देखो बच्चे, हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पे कुछ एरर आ गया, लेट्स सी क्या हुआ इसमें। ये मेरे पास था, ये वाला जो एंगल आया था, ये मेरे पास एंगल कितना आया था 90 माइनस थीटा, दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा। तो ये वाला एंगल, ये वाला जो पार्ट था, ये हमारे पास हुआ थीटा, राइट। सो ये वाला जो स्टेप था, दिस विल नॉट कम, वैल्यूज गलती से उल्टी पुट हो गई थी। तो अगर ये एंगल मेरे पास 90 माइनस थीटा है, तो ये मेरे पास कितना हुआ थीटा। सो अगर ये एंगल थीटा है, ये मेरे पास परपेंडिकुलर है, ये देखो ये परपेंडिकुलर है, इसका मतलब जो ये वाला एंगल है, ये एंगल मेरे पास कितना हो गया 90 माइनस थीटा। तो ये एंगल मेरे पास कितना हो गया 90 माइनस थीटा, दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लगाओ कि एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके इक्वल है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस मेरे पास क्या हो गया 10 प्लस 90 माइनस थीटा, दिस कंप्लीट। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मेरे पास कितना है थीटा। सो यहाँ पे हो गया 100 इज इक्वल टू 2 थीटा। थीटा मेरे पास कितना आ गया 50 डिग्री। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिर्फ एक बार ही उसका डायग्राम को समझो, मार्क करो कौन सी रे इंसिडेंट है, कौन सी रिफ्लेक्टेड है, कैसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमारे पास फॉलो हो रहे हैं। उसके बाद सिंपली मैथमेटिक्स लगाएंगे, ज्योमेट्री लगाएंगे, यू विल गेट योर आंसर। So that's it. So in the next class we will discuss some more topics related to reflection of light. Okay, thank you. Have a nice day.